Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to the Sir Sartaj Chemistry Academy. Today we are going to discuss lecture number 3 in class metric chemistry chapter number 1, which is reversible reaction and dynamic equilibrium. So first of all, what is a reversible reaction? जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन आज फर्दर हम इसके बारे में जानते हैं। रिएक्शन दैट डज नॉट गो टू कंप्लीशन इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, या इसे हम दूसरे अल्फाजों में ऐसे भी कह सकते हैं, अ रिएक्शन दैट डज नॉट स्टॉप इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जो ना रुके उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ अहम खुसूसियात होती हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे सबसे पहली कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट डू नॉट चेंज कम्प्लीटली इनटू अ प्रोडक्ट। सबसे पहली तो ये बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मुकम्मल प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। और उसके अलावा नंबर 2 है कि टेक्स प्लेस ऑन द बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली। ये एक ही वक्त में रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है एक ही वक्त में दोनों तरफों से होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी होता है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी होता है। लेट्स ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस विच इज़ पर्पल इन कलर इन द क्लोज सिस्टम। आए आगे ऑब्जर्व करें, देखें हाइड्रोजन और आयोडीन गैस के बीच में कैसा रिएक्शन होता है एक क्लोज सिस्टम के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद आयोडीन गैस एंड ऑन हीटिंग इट मेक्स अ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस विच इज़ अ कलरलेस। सो अगर हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ऐसे ही इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर द रिएक्टेंट्स, बट जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो प्रोडक्ट है। तो इसीलिए अगर ये सेम प्रोडक्ट को हम हीट करें फर्दर तो वो अगेन जो है हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है ऑन अ हीटिंग रिवर्स या बैकवर्ड है। इस रिएक्शन का ये रिएक्शन अपोजिट में है। लेकिन हाँ, आपको ये एक बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, जिसमें हम एनर्जी तो दे सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो सकती है, लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओके, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को आपस में मिलाकर लिखें देन कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद आयोडीन गैस, double half added arrow and the hydrogen iodide, 2 molecules of hydrogen iodide gas which is a colorless। जैसे हमने कल की वीडियो में ये सीखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हाफ एडेड एरो से ज़ाहिर किया जाता है। ऐसे ही जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, और जो राइट टू लेफ्ट हो रहा है उसे हम रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। अब हमने इसको ग्राफ के अंदर भी ज़ाहिर किया है। जैसे यहाँ पे हमने एक प्लान के अंदर एक वर्टिकल लाइन में रिएक्शंस के रेट लिखे हुए हैं और ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन हमने टाइम मेंशन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो फॉरवर्ड बहुत तेज़ होता है। अगर आप देखें टाइम भी, ये देखिए टाइम इसके सामने टाइम अभी भी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड सबसे ऊपर है और उसका रेट ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन होता जाता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे जैसे होता जाता है तो प्रोडक्ट हमारी बनती जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी तभी जो प्रोडक्ट है वो अब रिएक्टेंट्स में वापस जो है कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पे भी हम यही मेंशन कर रहे हैं, पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन था और उसके बाद बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया। अब एक ऐसी भी पॉइंट आती है जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं
ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि जहाँ ऐसी पॉइंट where the rate of forward and backward reaction or reverse reaction becomes equal is called as dynamic equilibrium. ओके हमने जैसे इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायनेमिक लफ्ज़ की माने है मोशन, यानी कि हरकत। तो इसीलिए हम कहते हैं when the rate of forward and reverse reaction becomes equal is called as dynamic equilibrium। इसे डायनेमिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली इन मोशन है, कंटिन्यूसली इन, पहले फॉरवर्ड हो रहा है फिर बैकवर्ड, ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और दूसरे अल्फाज में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ऐसे भी डिफाइन करते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनका जो अमाउंट है अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो होप दैट you have learned it today, and in the next video we will discuss about the difference between forward and reverse reaction. So thank you.